जो सरकार पहले विपक्ष पर न बोलने का आरोप लगाती थी, आज वही सरकार विपक्ष को न बोलने के लिए इंतजामात कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की जुबान पर लगाम लगाने के लिए सरकार की मोदी शाह की पुलिस ने अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम वो नेता जो विपक्ष के बड़े नेताओं में से हैं, जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और वोट चोरी के मामले को जनता के बीच उजागर कर रहे हैं, आज उनके मुंह को बंद करने के लिए उन्हें मोदी शाह की पुलिस का इस्तेमाल करके हिरासत में ले लिया गया है, जेल में ठूस दिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ फुटेज आया है, क्या बात हुई है, सब आपको तफ्तीश से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी आखिर किस मुद्दे को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से सवाल पूछ रहे हैं। ये मुद्दा जो है वो है वोट चोरी से जुड़ा हुआ, कि कैसे चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। अब ये वोट की चोरी हो कैसे रही? एक ही कॉन्स्टिट्युएंसी से एक ही व्यक्ति वोट करना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति दो कॉन्स्टिट्युएंसी से जो एक प्रदेश में भी नहीं आते हैं उसमें कैसे वोट कर रहा है। इंडिया टुडे ने राहुल गांधी के दावों को खंगाला तो सच पाया कि एक रूम में 80 लोग हैं, लेकिन 80 लोग जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी के वोटर हैं और कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो बार बार कॉन्स्टिट्युएंसी में रिपीट हो रहे हैं। वो लोग, वो वोटर्स, मतदाता जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, वो आखिरकार एक कमरे में क्या कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से तो बिल्कुल सोचना भूल ही जाइए। उल्टा सरकार के जो नेता है, सरकार के जो प्रवक्ता है, वो राहुल गांधी पर, उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। राहुल गांधी और उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का ये नया दौर नहीं है। नया दौर है तो सच्चाई को बदलने का। वो दौर हुआ करता था जब कैसे कांग्रेस के शासनकाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का महत्व था, और ये केवल कांग्रेस के राज में नहीं है, वाजपेयी सरकार के राज में भी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये जो नई भाजपा है, वो नरेंद्र मोदी और मोदी शाह के हाथों की कठपुतली। और इस शासन में, इस शासनकाल में सवाल पूछने वालों को केवल एक रास्ता दिखाया जाता है और वो है जेल का रास्ता। और इसी रास्ता का अब रुख राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को कर दिया गया है। अब पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल वोट चोरी के मामले में आज चुनाव आयोग के समक्ष ये पूरा मामला विपक्ष के नेताओं द्वारा ले जाया जाना था। अब विपक्ष के बड़े नेताओं में जो भी सांसद है, सभी सांसद जो विपक्ष के हैं, वो चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, अपनी अपनी बात करना चाहते थे। लेकिन चुनाव आयोग से मिलना तो छोड़िए, उनको बीच रास्ते से ही डिटेन कर लिया गया। उससे पहले सामने आई थी एक खबर कि चुनाव आयोग से मिलने की इजाजत तो दी जा रही है, लेकिन केवल 30 लोगों। तो आखिर 30 लोगों को कैसे, 30 सांसदों को ही क्यों मिलने की अनुमति दी गई है? इतने सारे लोग हैं, इतने सांसद हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, तो आखिर उनको अपनी बात रखने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? इसी सवाल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी तक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सभी सांसदों को चुनाव आयोग से मुलाकात करने की परमिशन क्यों नहीं? चलिए, ये चीज एक तरफ है। दूसरी तरफ हम प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण कर रहे थे। संसद से लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय तक ये शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट होना था, उस प्रोटेस्ट को अब कंसीडर करना तो छोड़िए, उस सवालों के उत्तर देना तो छोड़िए, अब उसे इस तरीके से नकार दिया गया है जैसे विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं। पहले आप इसी विपक्ष पर आरोप लगाते थे, विपक्ष सवाल नहीं पूछता है, सवाल नहीं पूछता है। अब वही विपक्ष जब सवाल पूछ रहा है तो उसके जवाब देने की बजाय अब बचते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो मुंह मोड़ लेते हैं। गोदी मीडिया जो है इसे राहुल गांधी की त्रुटि, राहुल गांधी की गलतियां, विपक्ष कोई काम का नहीं है। वही विपक्ष जब सवाल पूछ रहा है तो उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है? क्यों सरकार क्लैरिफाई नहीं कर पा रही है कि आखिर 45 डेज तक ही सीसीटीवी कैमरा का फुटेज क्यों है, उसको क्यों हटा दिया गया है? क्यों ये सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है कि बिहार चुनाव में, चुनाव से ठीक पहले घोषणा तक नहीं हुई है और बिहार में फेरबदल कर दिया गया है। वोटर लिस्ट जो है पहले आपकी उसकी पीडीएफ उपलब्ध होती थी, अब उसका स्कैन वर्जन नॉन रीडेबल मशीन वाला उपलब्ध है, जिससे त्रुटियां निकालना मुश्किल हो गया है। क्यों एक क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा रही है कि ममता बनर्जी जो सवाल पूछ रही है, ममता बनर्जी ने एक खुलासा भी किया है एक व्यक्ति को लेकर कि कैसे उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बिहार की है, कॉन्स्टिट्यूएंसी हरियाणा की है और उसका जेंडर तक चेंज हो जा रहा है।
तो इस तरीके की जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, जो बड़ी डिस्क्रिपेंसी सामने आ रही है, उसको लेकर सरकार को एक क्लैरिफिकेशन करना चाहिए, जो है गठन करना चाहिए एक समिति का। लेकिन ये गठन समिति की तब होगी, ये क्लैरिफिकेशन तब आएगी ना जब सरकार को लगेगा कि उनकी जिम्मेदारी है, जब सरकार भी इसमें मिली भगत होगी, जब सरकार भी इसमें पूरी तरीके से शामिल होगी। तो सवाल का जवाब तो छोड़िए, जवाब से सवालों से भागते हुए ही सरकार नजर आएंगी, जो इस वक्त नजर आ रही है। किस तरीके से चुप्पी साधी हुई है, कोई कुछ बोलने से जो है बाज नहीं आ रहा है, सच बोलने से कतरा रहा है, झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है। इस तरीके का माहौल, क्या बूढ़ा क्या जवान, किसी भी तरीके से जो है केवल और केवल विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी बात देखिए, आज तस्वीरें, ज्यादा बोलेंगे शब्द कम, तस्वीर देखिए किस प्रकार की तस्वीर है। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है जो बातें लिखी गई हैं उस पर किस तरीके से चुप्पी साधने का काम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीर है वो काफी भयावह है, लोकतांत्रिक ढांचे को खतरे में डाल देने वाली है। इस बार सवाल जो है राहुल गांधी ने तंत्र से पूछा है, यंत्र से नहीं पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म से पूछा है, सरकार से नहीं पूछा है। और इसीलिए सब जो है डरे हुए हैं कि क्या किया जाए, किस प्रकार से इस शब्द को जो है हम दिखाए, इस शब्द को किस प्रकार से हम बताए। देखिए तस्वीर साझा करती हूँ, देखिए आप तस्वीर तमाम तरीके की, यहाँ पे राहुल गांधी है या प्रियंका गांधी है, वैन में डाले जा रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, धरती पर बैठे हैं, कभी बैरिकेडिंग फांद रहे हैं, कभी बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी तमाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीएमसी की नेत्री भी मौजूद है। कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि किस तरीके से यहाँ पर चुप्पी जो है नेताओं के द्वारा साधी गई है, लेकिन क्यों इस तरीके का बर्ताव नजर आ रहा है। अलग अलग आप देखिए ट्वीट भी बहुत लोगों ने किया है, मुख्य जो है वो राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी वाड्रा का है, मल्लिकार्जुन खड़गे का है। और इसको लेकर पहले मोहम्मद जुबैर ने भी एक इलेक्शन कमीशन की जो बिहार में हुआ है डिजिटल वोटर ड्राफ्ट को लेकर उसकी खबर प्रकाशित की थी, जो हमने आपको बताया। देखिए इसको लेकर प्रियंका गांधी लिखते हैं कि देश भर में हो रही वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष करीब 300 सांसद चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी की काय सरकार जनता और विपक्ष की आवाज सुनने की जगह उसे कुचल देना चाहती। वे सत्ता के पीछे छुपकर हर दिन जनता के अधिकारों का पर हमला करते हैं, लेकिन हम न डरेंगे न पीछे हटेंगे, जनता के अधिकारों पर हर हमले का डटकर मुकाबला करेंगे। यही वही विपक्ष है जो पहले बहुत कुछ होता था तो अपनी बात जो है वो जनता के बीच अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं रख पाते थे, लेकिन आज वही सशक्त रूप से चाहे प्रियंका गांधी का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो वो उतना पहले नहीं था, लेकिन इस वक्त जो है काफी क्लियर स्टैंड, काफी बेबाक तरीके से विपक्ष के तमाम नेता सामने आ रहे हैं। एकजुटता अखिलेश यादव और राहुल गांधी में देखने को मिल रही है। कांग्रेस और सपा का ये जो गठबंधन है वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प है और ये पूरे विपक्ष को मजबूती प्रदान करता है। तो ये इस वक्त पूरी की पूरी खबर जो है हमने आप तक पहुंचाई और आज के जो आज पूरा दिन है उस पूरे दिन में ये घटनाक्रम जो है घटा है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।